मेरे सही तरीके से दाढ़ी भी नहीं आई थी सही तरीके से मैं ग्रो भी हुआ ना था, लेकिन मेरे आंखों में एक सपना था, एक जुनून था कि कुछ करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, कुछ आप लोगों के लिए बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को गणित सिखाएंगे, आप लोग को बहुत अच्छे से गणित पढ़ाएंगे। क्योंकि वो जो दौर था वहाँ पर हमने देखा कि बच्चों के आंखों में सपना तो है, मेहनत तो है, लेकिन वो साधन नहीं है। और पढ़ने जाते हैं तो बहुत महंगे महंगे फ़ीस है वहाँ पे, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। उस समय हमारी नई नई नौकरी लगी थी और मन में काफ़ी द्वंद भी चल रहा था कि नौकरी करें कि पढ़ाएं। पापा से अगर एक बार डिस्कशन कर लें तो तुरंत वहाँ पे डांट लगा देते थे कि भूलना, मतलब सोचना भी मत इस बात को लेकर के कि नौकरी छोड़ना है। बहुत अच्छी नौकरी लगी है, कस्टम्स में हो, लोगों का सपना होता है कस्टम्स में जाना, और तुम उस नौकरी को छोड़ने की बात कर रहे हो, पढ़ाने की बात कर रहे हो। ये उस समय की बात है जब मैं एक सामान्य परिवार में था, मिडिल क्लास में था। और जहाँ पर एक मिडिल क्लास परिवार के लिए सरकारी नौकरी कितना कुछ मायने रखता है, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक विश्वास था कि यार मैं आगे बढ़ाऊँ तो शायद एक इंस्पेक्टर इस देश को मिला है। अगर थोड़ी मैं मेहनत करूँ, बच्चों के साथ में करूँ, तो कई सारे इंस्पेक्टर्स बन सकते हैं। मन में तभी एक विज़न लिया हमने कि इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे, और सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे। इसी के साथ में हमने शुरुआत की, पढ़ाना शुरुआत की। और मुझे नहीं पता था यार कि कितने लोग मुझे आगे चल करके देखेंगे, कितने लोग मुझे जानेंगे, पता नहीं। बड़ा शिक्षक बनूंगा, छोटा शिक्षक बनूंगा। 4 लाइव वॉचिंग के साथ में शुरुआत की थी स्टूडियो में। एक मेरा मोबाइल, एक मेरा कंप्यूटर, 2 लोग, पता नहीं मुझे कौन देख रहे थे, मुझे आज भी याद नहीं। उसी के साथ में ईमानदारी के साथ पढ़ाना शुरू किया। कोई साधन नहीं था, नॉर्मल वाइट बोर्ड से पढ़ाना हमने शुरू किया 9 जनवरी 2021 के बाद से। और तब से जो है आज तक मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर पूरी जी जान से मेहनत कर रहा हूँ। यकीन नहीं था कि कभी हम लोग पढ़ाएंगे और हमारे स्टूडेंट्स का रैंक 1 भी आएगा। और रैंक 1 तो छोड़ो, कभी किस्मत में एक्सपेक्टेशन नहीं की थी मैंने कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 भी सीपीयू में हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। अपने को जो आता था वो बस ये आता था कि मेहनत करना है। यूट्यूब मैनेजर नहीं मिला, खुद मैनेजर बन गया। टाइपिस्ट नहीं मिला तो खुद ही टाइपिस्ट बन के काम करना शुरू कर दिया। कंटेंट डेवलपर नहीं मिला तो खुद से ही फार्मूला बुक लिखनी शुरू कर दी। बस यही था कि यार मेरे पास में एक ही चीज़ है, किसान का बेटा, और वो आता है मुझे मेहनत। और जितना हो सकता है मैं उतना मेहनत करूँगा अपने बच्चों के लिए, ताकि उनका बेनिफिट हो पाए। इस सफ़र में काफ़ी कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत पेन हुआ, कई सारी बीमारियाँ हुई शरीर में, सही तरीके से खाने की वजह से नहीं, मतलब परिवार में भी बहुत लड़ाइयाँ हुई टाइम नहीं देने की वजह से। यूट्यूब पर बहुत लोगों का सम्मान भी मिला तो बहुत लोगों से अपमान भी मिला, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, प्रोटेस्ट हुआ, पुलिस की काफ़ी खरी खोटी सुननी पड़ी, बच्चों की काफ़ी खरी खोटी सुननी पड़ी, सब कुछ सहा, सब कुछ रहा। कुछ चीज़ें जीवन में गलत जो है निर्णय हो गया, कुछ चीज़ें सही हो गई। बट मन में हमेशा एक बात रहा कि यार मेहनत बहुत की है और मेहनत हमेशा करते रहेंगे। जिस संस्थान पे था मैं, ज़ीरो से लेकर के वहाँ पर 5.5 मिलियन तक का सफ़र मैंने कैसे तय किया है मुझे पता है। और इसमें आप लोगों ने जो सहयोग दिखाया वो काबिले तारीफ़ था, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं ये मानता हूँ कि आज मैं जीवन में जो कुछ भी हूँ, भगवान का आशीर्वाद है और आप लोगों का सहयोग है। और एक जो यूट्यूबर होता है, एक जो टीचर होता है, एक जो शिक्षक होता है, उसको पता है यहाँ पर कि एक-एक सब्सक्राइबर जोड़ना कितना अपने आप में भारी और मुश्किल काम होता है। एक-एक बच्चा जब जुड़ता है तो वो अपने आप में कितना खुशी का बात होता है। लेकिन आज 5.5 मिलियन पहुँचने के बाद मैं वापस से ज़ीरो हो चुका हूँ। मेरे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई यहाँ पर जो है सब्सक्राइबर्स नहीं है। एक मेरा ही अपना चैनल है जहाँ जिसके माध्यम से मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। और इसमें भी जो हमारे 2 मिलियन लोग हैं उनका मैं बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर कि आप मेरे सहयोग में यहाँ पे रहें, मेरे से जुड़े रहें और आपने मुझे इस काबिल बनाया। जो प्यार आप लोगों ने जीवन में मुझे दिया उसके लिए मैंने हमेशा आप लोगों को कई गुना ज़्यादा मेहनत करके लौटाने की कोशिश की है और आजीवन मैं ऐसा कोशिश करता रहूँगा। मेहनत करके आप लोगों के लिए कई सारी चीज़ें, मैराथन, सीरीज़ और बहुत सारी चीज़ें मैं शुरू करके लाता रहूँगा। पढ़ाने के दौरान 2-4 बीमारियाँ भी शरीर में हो गई, कभी ध्यान नहीं दिया सेहत पे, लेकिन बस ये था, इसको बाद में सँभाल लेंगे, वक़्त आएगा तो ठीक कर लेंगे, लेकिन अभी आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। रैंकर्स गुरुकुल का वो परिवार जहाँ से चीज़ें हमने शून्य से शुरू की, और जब कोई भी नहीं था उस टीम में, 2-3 लोग ही थे, मैं था, विक्रमजीत सर थे, सभी लोग थे, वहाँ से हमने सफ़र शुरू किया। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, जुड़ते-जुड़ते लगभग 150 लोगों का ये परिवार बन गया। मल्टीपल सेगमेंट्स हो गए, रेलवे हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई वहाँ पे। और आप लोगों ने हर चीज़ को बहुत बढ़-चढ़ के प्यार दिखाया। लेकिन जीवन में जो मेरा उद्देश्य था वो थोड़ा अलग हट करके था। मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ सोचा था जो शायद पूरा नहीं हो पा रहा था। और इसी के लिए मुझे लगता है कि शायद ये वो समय था जहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करना तो चाहता हूँ, लेकिन वो वहाँ से नहीं हो पा रहा था। और गलती उस परिवार की नहीं है, गलती कहीं पर किसी की भी नहीं है, वो अपनी जगह पर सही है। मुझे लगता है कि जब उद्देश्य अलग-अलग हों और नीयत बड़ी साफ़ हो तो बेझिझक अपने रास्ते पर चल पड़ना चाहिए। वक्त बताएगा कि चीज़ें सही थी या गलत थी, उसके ऊपर में आप छोड़ दीजिए, वो बहुत बलशाली है यहाँ पर। मुझे लगता है कि अगर आपकी आँखों में ईमानदारी है, नीयत बड़ी साफ़ है और बच्चे आपके साथ में वहाँ पर, तो जीवन में आप वो लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे जो आप सोचते हैं। इसी उद्देश्य के साथ में मैं अब जीवन में एक नया शुरुआत करने जा रहा हूँ। वो परिवार जिसको हमने मिल कर के यहाँ तक पहुँचाया, आज शायद वो मुझे छोड़ने की बारी है। नाम भी बड़े प्यार के साथ में हमने रखा था, रैंकर्स गुरुकुल। मतलब बच्चा सिर्फ इस गुरुकुल में पढ़ेगा नहीं, यहाँ से रैंक प्राप्त करके लेके जाएगा। और यकीन मानिए, बस शिक्षक के नाते मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जितनी सेवा हमने वहाँ पर की, शायद मुझे उससे ज़्यादा आपके लिए करना पड़ेगा और मैं करने के लिए तैयार हूँ। जो बच्चे वहाँ पर मुझसे पढ़ रहे थे एप्लीकेशन पे, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्लासेस आपकी वहाँ पर चल रही थी, चल रही हैं, चलेंगे, उसमें आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब वो जगह मेरा पता नहीं है। जो हमारे नए साथी हैं, जो आगे हमसे पढ़ना चाहते हैं, अब मैं वहाँ पर नहीं पढ़ा पाऊँगा। अब मेरे लिए वो पता बंद है।
मेरा नया पता, आपका ये अपना चैनल है, और इस चैनल का क्या नाम रखूँगा मुझे खुद भी नहीं पता, कैसे आगे बढ़ूँगा खुद भी नहीं पता। स्टूडियो है मेरे पास में, ज्ञान मेरे पास में है, जहाँ से मैं आपके लिए पढ़ा सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ आपके लिए, बस मुझे इतना पता है। आगे का सफ़र कैसा होगा वो भी मुझे नहीं पता है, कैसे चीज़ें बढ़ेंगी वो भी मुझे नहीं पता है। बनाने वाले भगवान हैं, आप लोगों तो धीरे धीरे आपके सहयोग से आगे बढ़ ही जाएंगे, दिक्कत की बात नहीं है। बस इतना कहूँगा कि अब जितना सहयोग आपने मुझे दिया है, जो आदित्य रंजन को आप लोगों ने बनाया है, थोड़ा सहयोग और दिखाइएगा। आज शायद थोड़ी सी वक्त हालात बुरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे मतलब निकलेंगे, उभरेंगे, आगे बढ़ेंगे। अपना ये सहयोग दिखाते रहिएगा, ठीक है। आज से इसी चैनल पर क्लासेस होंगी आपकी, रात के 8 बजे हमारा सफ़र होगा। रोज़ रात 8 बजे हम लोग काफ़ी सारी बातें भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, थोड़ी मजाक मस्ती भी करेंगे, जीवन को लेकर के बहुत सीरियस भी होंगे और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे, ठीक है। बहुत वक्त से मैं परेशान था, लेकिन शायद आज मेरा मन जो है वो बहुत हल्का है। मुझे थोड़ा भी मन भारी फील नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा भार था जो सर मतलब उतर चुका है सर से, और अब बेहतर करेंगे यार यहाँ से, है ना। मतलब अच्छी टीम बनाएंगे, बहुत प्यारी टीम बनाएंगे, फिर से ज़ीरो से शुरू करेंगे, ठीक है। बहुत रिस्की होता है यार, पता है, जब तुम वहाँ पर पहुँच चुके होते हो ना, फिर वहाँ से एकदम यहाँ पर आना बहुत बहुत रिस्की होता है। बहुत लोग समझ पा रहे होंगे इस बात को लेकर के, जो काफ़ी मेहनत करते होंगे अपने चैनल को ग्रो करने में। लेकिन मुझे भरोसा अपनी मेहनत पे है, मुझे भरोसा अपने बच्चों पर है, मुझे भरोसा अपने चैंपियंस पे है। करेंगे यार, तुम लोग के लिए बहुत तगड़ा करेंगे चीज़ें, आगे करके मैथ्स को थोड़ा और आसान बनाएंगे, बहुत बेहतर प्रयास रहेगा। थोड़ा वक्त लगेगा एक नई टीम बनाने में, थोड़ा वक्त लगेगा कि एक नया सेटअप करने में, थोड़ा वक्त लगेगा सारी चीज़ें करने में, लेकिन तुम लोग साथ हो, माता रानी का आशीर्वाद है, तो सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक। बाकी अभी तो इतना ही है क्या कहूँ भाई, इससे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो प्यार दिखाया, सपोर्ट दिखाया, दिखाते रहना। क्लासेस को लेकर के पैनिक मत होना, जो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मेरी क्लासेस चल रही हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन अब नया पता यूट्यूब का यही है, यही मिलेंगे, यहीं बहुत सारी बातें करेंगे। आगे कुछ नहीं पता है क्या बोलूँ। बाकी सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। सभी टीचर्स को, दोस्तों को, रैंकर्स गुरुकुल परिवार को, सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लिए सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। टूट जाते हैं, मगर अफसोस ये है फूल पहले टूट जाते हैं। मोहब्बत बोझ बनकर ही भले रहती हो कंधों पर, मगर ये बोझ हटता है तो कंधे टूट जाते हैं। बिछड़कर आपसे ये तजुर्बा हो ही गया आखिर, मैं अक्सर सोचता था लोग कैसे टूट जाते हैं। सितम ये है मैं उस रास्ते पे नंगे पैर चलता हूं जहां चलते हुए लोगों के जूते टूट जाते हैं। नमस्कार बच्चों, और आप लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं और बहुत सारे मन में मुटाव और बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, उन सारी बातों का आज जवाब मिलेगा और आज हर बात का आपको खुलासा मिलेगा। हालांकि 6 साल का सफर 6 मिनट में कवर नहीं हो सकता, लेकिन कुछ बातें समय आने पर भी बताई जाएंगी, सबूतों के साथ बताई जाएंगी, और चीजें कैसी हुई उनका भी जवाब दिया जाएगा। कुछ चीजें समय पर छोड़नी चाहिए, लेकिन आज की जो आपके मन में शंका है उस बात का ठहराव बना करके शुरुआत से शुरू करते हैं। ये जर्नी शुरू कहां से हुई और कैसे रैंकर्स गुरुकुल बना। तो रैंकर्स गुरुकुल बनने से पहले एज ए टीचर, एक रीजनिंग फैकल्टी के रूप में, कैसे एक विक्रमजीत, एक आप जैसा लड़का विक्रमजीत रीजनिंग गुरु बना और किस तरीके से जर्नी की शुरुआत हुई, थोड़ा उस पर चर्चा करते हैं, ताकि शुरुआत से शुरू हो। शुरुआत से अगर बातें बताई जाए तो हमेशा बोलता हूं, नींव अगर मजबूत है तो मंजिल जरूर खड़ी होती है। तो पहले नींव की बात करते हैं, मंजिल की बाद में बात करेंगे। तो शुरुआत में अगर हम बात करें तो ये होती है जीरो से शुरुआत, व्हाइट बोर्ड से पढ़ाना, और जीरो से शुरुआत 2012 से बिल्कुल जीरो से शुरुआत। जीरो वो नहीं होती कि मैं वापस जीरो हो गया, जीरो का मतलब समझाता हूं, और जीरो में आगे बढ़ता गया। और इस तरीके से मैंने ये सब रैंडमली स्लाइड लगाई हैं, कोई 2013, कोई 2014, कोई 15, 18, 17, थोड़ी देर इसमें बात कर लेते हैं। तो इस तरीके से अवार्ड मिलते गए। 2019 का है ये विक्रमजीत, आरजी विक्रमजीत सर, ठीक है, बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर 2019। ये भी 2018 का फोटो, 21 नवंबर 2018, ठीक है, और ये भी 21 नवंबर 2018 का फोटो है, जब बेस्ट टीचर अवार्ड, रीजनिंग गुरु अवार्ड जब मिला करते थे, उस टाइम पर जब मिले थे। और उस टाइम पर इस तरीके से व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाना शुरू किया, और ये यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट बाय यू कैन एजुकेशन, मिस्टर लॉजिकल, वैसे भी रीजनिंग में मिस्टर लॉजिकल ये अवार्ड उस टाइम पर, ये 2018 का फोटो है। उस टाइम पर भी मैं बोलता था, अगर आपका लक्ष्य सुनहरा भविष्य बनाना है तो आपको बुरे अतीत को भूलना होगा। और आप भी ध्यान रखना, अगर आपका लक्ष्य सच में सुनहरा भविष्य बनाना है तो आपको बुरे अतीत को भूलना होगा। और इस तरीके से जाने की शुरुआत हुई। बच्चों को बड़ा जबरदस्त प्यार मिला 2016-17 के दौर में। 2017 का दौर है ये, 2017 2018, 2017-18 के दौर में मेरी क्लासरूम में 4000 से 5000 बच्चे ऑफलाइन पढ़ते थे, सिर्फ रीजनिंग। 2016 में सुबह 8 बजे से लेकर के रात 9:30 बजे तक लगातार 1.5 घंटे के बैच चलते थे, और हर बैच में 3000, 4000, 2000, 5000 इस तरीके से बैच में बच्चे पढ़ा करते थे उस वक्त, सिर्फ रीजनिंग स्पेशल में। और उसी वक्त रीजनिंग गुरु का टाइटल मिलता गया। और ये 2018 में मैंने अपना कोचिंग संस्थान शुरू किया। तब ये सफर शुरू भी नहीं हुआ था, तब वो तो एज ए स्टूडेंट थे, तैयारी करनी भी शुरू नहीं की होगी। तो और उस टाइम पर ये सफर था, और एज ए स्टूडेंट जुड़ते गए। और इन्हीं बच्चों में से, इन्हीं बच्चों में से, ये हजारों की जो भीड़, आप ये बच्चों का जो प्यार देख रहे हो, इन्हीं बच्चों से एक दौर की शुरुआत हुई। उस टाइम पर मैं 4000 से 5000 बच्चों को बैठने की जगह नहीं मिलती थी, इस वजह से यहां पर
स्टेज पर भी बैठना पड़ता था क्योंकि बच्चों का प्यार इतना था और मैंने रीजनिंग बेहतरीन पढ़ाने की कोशिश की और इस तरीके से अलग अलग संस्थान से और अलग अलग अवार्ड मिलते गए। ऐसे बहुत सारे फोटो हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये तो है बिल्कुल शुरुआत 2012। 5 बच्चे, 50 बच्चे, 500 बच्चे, 5000 बच्चे खुद के दम पे। एक बैच में 4-4, 5000 बच्चे खुद के दम पे जीरो से शुरुआत करके आगे बढ़ते गए। फिर दौर आया लॉकडाउन का। याद है मुझे आज भी वो 8 बजे की मोदी जी की अनाउंसमेंट कि आज रात 12 बजे से बंद हो जाएंगे दिल्ली के बॉर्डर। और मैं गांव से निकला कि मैं दिल्ली जाऊंगा, मेरे घर वाले मेरी वहां झगड़ा कर रही थी कि नहीं दिल्ली में तो कोरोना है, सब दिल्ली से गांव आ रहे हैं। आपको भी पता उस टाइम दिल्ली से सब गांव जा रहे थे। मैं गांव से दिल्ली आया कि नहीं 12 बजे बॉर्डर सील हो जाएंगे, फिर पता नहीं कितने दिन लॉकडाउन चलेगा। ऑफलाइन बंद हो गया, ऑनलाइन की शुरुआत करूंगा। और ऑनलाइन की शुरुआत की, खुद से रीजनिंग पढ़ाना शुरू किया, कोई दिक्कत नहीं। फिर वापस से जीरो हो गया, जीरो वापस से हुआ और वहां से फिर से शुरुआत की। अकेला रीजनिंग पढ़ाता गया, बच्चों का प्यार मिलता गया और रीजनिंग में 50-60 हजार सब्सक्राइबर होते गए। फिर था ना, और बच्चों का प्यार ही और बच्चों की डिमांड ही हुई कि रीजनिंग से काम नहीं चलेगा, बाकी सब्जेक्ट भी तैयार करने पड़ेंगे। और शुरुआत की पहले इंग्लिश को जोड़ने की। फिर सोचा कि नहीं इंग्लिश से शुरुआत करते हैं, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई, मैथ्स में। फिर मैंने ये ठाना कि नहीं अपने ही छात्रों में से, अपने ही छात्र में से, जैसे आप लोग देख रहे हो आपकी तरह ही अपने ही छात्रों में से ढूंढेंगे, तैयार करेंगे और तैयार करके खड़ा करके मार्केट्स के सामने ये रिप्रेजेंट करेंगे कि हाँ बदलाव इस तरीके से आता है। उस दौरान फिर शुरुआत करके वो सफर बताने के लिए लगभग आधा 1 घंटा लग जाएगा और 6 साल का सफर 6 मिनट में खत्म नहीं हो सकता। लेकिन उस जर्नी की एक एक बात सबूत के साथ, एक एक चीजें आने वाले समय में और समय पर आने पर हर बात का जवाब दिया जाएगा। लेकिन पैसे के लिए, लेकिन इतनी इतनी भूख के लिए मैं मतलब अब क्या ही बोलूं। नो डाउट बहुत सारा ऐसी जर्नी भी आई, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग संस्थान खोले। अलग अलग संस्थान बनाना गलत नहीं है, तरीका गलत और इंटेंशन गलत होना ही गलत होता है। लेकिन शुभकामनाएं हैं और जीवन भर शुभकामनाएं रहेंगी और जीवन भर भगवान से दुआ हमेशा पॉजिटिव रहेंगी, क्योंकि पॉजिटिव इंसान हमेशा पॉजिटिव काम करता है। सकारात्मक सोच रखें तो सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा, हर वक्त पॉजिटिव रहें तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस देश में, इस दुनिया में मेहनती, अच्छे, बेहतरीन, कंटेंट वाइज अध्यापक नहीं है। ऐसा नहीं है। इस देश में मेहनती, कंटेंट वाइज, सिलेक्शन वाइज रैंक लेकर के रैंक दिलाने वाले, 5 बार सिलेक्शन, 4 बार सिलेक्शन, 2 बार सिलेक्शन, 1 बार सिलेक्शन लेने वाले बहुत अध्यापक हैं और उन्हीं मेहनती अध्यापकों की आवश्यकता है। बहुत बातें समय पर आपको बताऊंगा, समय समय पर चीजें करेंगे, क्योंकि समय पर छोड़ देते हैं, समय बलवान है। ऐसा माइंडसेट अभी भी माइंडसेट में है कि परिवार इतना मतलब, लेकिन तरीका मैं बहुत बातें कंट्रोल करके रोक के बैठा हूं कि नहीं मैं गलत नहीं होऊंगा, पर वक्त आने पर मजबूर होंगे तो सब बताया जाएगा। लेकिन अभी आपके लिए, पढ़ाई के लिए क्या बेहतरीन हो सकता है। रीजनिंग आपको पता है सबसे ज्यादा स्टूडेंट को पढ़ाया, सबसे ज्यादा स्टूडेंट को सिलेक्शन कराया। रीजनिंग आपको पता सबसे टिपिकल से टिपिकल कंसेप्ट को आसान बनाया। रीजनिंग आपको पता कितना बेहतरीन तरीके मैंने जनरेट किए, खुद के तरीके जनरेट किए, इसलिए बहुत सारे अवार्ड भी मिले। सीएस बहुत बेहतरीन टीम, मस्त कंटेंट, अच्छे पढ़ाने वाले आपके साथ। इंग्लिश बेस्ट से बेस्ट नॉलेज रखने वाले आपके साथ रहेंगे, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट रखने वाले आपके साथ रहेंगे। इस परिवार का नाम रैंकर्स गुरुकुल है ना, तो रैंकर्स ही बनाए जाएंगे, अच्छे लोग ही साथ रहेंगे, अच्छा कंटेंट होगा और आपको डिलीवर किया जाएगा। यह वादा 2012 से और 2026 नहीं 2036 तक रहेगा। मैथ्स इतने बेहतरीन आपके लिए तो बहुत बढ़िया हुआ। बढ़िया क्या हुआ, अब आपको इतना बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलेगा, इतना वीके सीखने को मिलेंगे। आपके लिए बेहतरीन ये हुआ कि सिलेक्शन के लिए आज के टाइम ऐसा नहीं है मैं सिर्फ आपसे ही पढ़ूंगा, सिर्फ हटाना पड़ेगा। आपसे पढ़ूंगा, आपसे पढ़ूंगा, आपसे पढ़ूंगा, इनसे भी पढ़ूंगा। पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन के लिए बड़ी स्ट्रेटेजिकल तरीके से चलना होगा, इमोशंस से नहीं चलना होगा। सिलेक्शन के लिए रणनीति बनानी होगी आपको अपनी, और वो हम बना करके देंगे। इस सीजीएल में सबसे ज्यादा सिलेक्शन ला करके देंगे। और अब आपको जो मैथ्स फैकल्टी है, मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि मैंने बहुत लोगों से बात की और बहुत लोगों से आगे भी बात करेंगे, और आपको भी कह रहा हूं कि डिफरेंट ट्रिक, डिफरेंट कंसेप्ट, अच्छे कंसेप्ट, मुश्किल से मुश्किल सवालों को आसान, बड़े अच्छे से लॉजिकल तरीके से कम समय में ज्यादा मार्क्स दिलाने वाले लोगों की जरूरत है। लेकिन ईमानदारी से मेहनती लोगों की जरूरत है। इसलिए मैं आपको भी एक